भाई लोग, वॉर 2 के आने के बाद ना बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुई है। सबसे पहले जो चीज तेजी के साथ वायरल हो रही है, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि भाई साउथ के डायरेक्टर को अच्छे तरीके से पता है कि एक एक्टर को कैसे यूज करना है, और बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पता कि एक स्टार को कैसे यूज करना है। मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस बात पे कितनी सच्चाई है। क्या सच में बॉलीवुड के डायरेक्टर्स एक एक्टर को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते? क्या वॉर 2 में एनटीआर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार थी? क्या भाई साहब अब सिर्फ साउथ के बड़े डायरेक्टर्स बचे हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं है? क्या वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? इन सारे क्वेश्चंस जो अभी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, इनके मैं आंसर करूंगा अपने अकॉर्डिंग विद एनालिसिस के साथ। तो अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को मस्ट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले ये पिक्चर वायरल हो रही है और मैं यहां पे आपको एक चीज अभी बता दूं, ये जो साथ एनटीआर की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भाई ऐसी नहीं है। इसको जानबूझकर थिएट्रिकल प्रिंट लिया गया है और इसको जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा किया गया है हेट फैलाने के लिए। मूवी में भाई प्रॉपर सिक्स पैक अच्छे तरीके से नजर आते हैं, बट अगर मैं उनको कंपेयर करूं ट्रिपल आर के साथ, तो फिर लगता है कि हाँ भाई, ट्रिपल आर के आगे वॉर 2 में एनटीआर कुछ भी नहीं है। यस मेरा भाई, यानी कि एक होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो अलग चीज है, और एक होते हैं वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स। उनमें तो भाई साहब अगर मैं वॉर 2 को कंपेयर करूं ट्रिपल आर के साथ, तो फिर वॉर 2 भाई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यहां पर गाइस एक चीज और भी ऐड करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या वायरल हो रहा है कि आदि पुरुष में भाई प्रभास को कैसा यूज किया ओम राउत ने, अभी वॉर 2 में एनटीआर को कैसा यूज किया बॉलीवुड ने। तो भाई यहां पर ना कंप्लेन ये आ रही है कि साउथ डायरेक्टर अच्छे हैं और बॉलीवुड डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता कि साउथ एक्टर्स को कैसे यूज करना है। गाइस इसका आंसर मैं सिंपली इस तरह से दूंगा। आप सब ने रिसेंट टाइम में भाई एटली की जो मूवी आई थी, अपना थ्री का रीमेक, मुझे नाम भूल गया, अब बनाई वो साउथ के डायरेक्टर नहीं थी, भली वो बॉलीवुड मूवी थी, लेकिन उसमें सारा एटली का कंट्रीब्यूट था, और उसमें भाई साहब सलमान खान का कैमियो था जिसे खुद एटली ने डायरेक्ट किया था। अब वो कैमियो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। पब्लिक ने बोला कि ये क्या बना दिया है। अब इतना नहीं, कूली मूवी के अंदर आमिर खान का कैमियो है, जिसको लेकर हिंदी ऑडियंस कह रही है कि भाई आमिर खान को क्या बना दिया यार, लोकेश कनगराज ने आमिर खान के साथ किया गया है। इवन के गॉड फादर एक मूवी थी भाई, उसमें सलमान खान का कैमियो था, और उसमें भी पब्लिक ने बोला कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि भाई ये चक्कर ना दोनों साइड से है, कि कई ऐसी मूवीज है साउथ की जिनमें बॉलीवुड स्टार को सही यूज नहीं किया गया, सेम टू सेम कई ऐसी बॉलीवुड की मूवीज है जिनमें साउथ स्टार को यूज सही नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं बताऊं कि किसका पलड़ा भारी है, तो वो भारी है भाई साहब बॉलीवुड का। इस तरह से भारी है कि बॉलीवुड में एनटीआर और प्रभास को सच में भाई साहब जो इनका पोटेंशियल है उस तरह का यूज नहीं किया गया। अगर मैं प्रभास की बात करूं, प्रभास का आदि पुरुष में कंट्रीब्यूशन देखें और फिर भाई साहब सालार में देखें, मतलब कि अब मुझे बताओ सालार में प्रभास के अंदर क्या कोई अलग आत्मा आ गई थी, या बाहुबली 2 में अलग कोई भाई प्रभास निकल आया था? आदि पुरुष में भी तो वो वही था। तो डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है। सेम वॉर 2 पे आओ तो भाई साहब एनटीआर का जो फिजिक है, जो भी सब कुछ उनका यूज है, अगर ट्रिपल आर में के साथ कंपेयर किया जाए तो ट्रिपल आर बहुत आगे है भाई। लेकिन एक चीज को यहां पे मैं मस्ट हाईलाइट करूंगा, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं कि एनटीआर की परफॉर्मेंस वॉर 2 में अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, एक ही एक्सप्रेशन है। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने भाई साहब सालार में प्रभास को लेकर भी यही बोला था, और फिर भाई प्रभास को लेकर दोबारा उन्होंने बोला कि भाई हमसे मिस्टेक हो गई। अब वॉर 2 अगर चल जाती ना, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि भाई एनटीआर को लेकर ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये सारी चेंज हो जाती। भाई परफॉर्मेंस ठीक थी, बंदे का जो रोल था बंदे ने उसके अकॉर्डिंग किया। हाँ, फिजिक को भाई ऐसा किया गया है कि वो रोल भाई फिजिक पे सूट नहीं कर रहा था। अब आप नोट करो, ट्रिपल आर पे आओ, ट्रिपल आर पे
कहीं भी आपको लगा हो कि भाई एनटीआर का कद छोटा है? नो, स्पेशली इस सीन में देखो हट्टा कट्टा बड़ा जवान लगता है। लेकिन अगर आप वॉर 2 को देखो तो लगता है कि भाई ऋतिक के साथ छोटी हाइट वाला कोई स्टार है, लेकिन ट्रिपल आर में रामचरण के साथ बिल्कुल भाई सूट किया। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि डायरेक्टर तक होता है, बट यहां पर ये कह देना कि बॉलीवुड डायरेक्टर तो अब खत्म है, सिर्फ साउथ डायरेक्टर है, तो गाइस ये भी कहना सही नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि भाई अभी अपकमिंग मूवीज देखी जाए तो बड़ी बड़ी मूवीज पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। जैसे रामायणा की मैं बात करूंगा, नितेश तिवारी। देखो गाइस, अब आप लोग बोलोगे कि क्या पता भाई नितेश तिवारी कोई भाई अजीब ही रामायणा बना दे, तो अगर हम उस चीज को माइंड में रखें तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि क्या पता एटली जो है वो भाई पुष्पा 2 को क्या ही बना दे, यानी कि अल्लू अर्जुन को क्या ही बना दे। क्या पता संदीप रेड्डी वांगा प्रभास में भाई प्रभास को स्पिरिट में प्रभास को कुछ भी बना दे। यानी कि उस तरह से हम देखें तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह संजय लीला भंसाली की मूवी आ रही है लव एंड वॉर। भाई साहब आप वो देखिएगा, आपको मजा आएगा लिटरली। अब उन सारी चीजों को छोड़ो, अभी भाई साहब स्ट्री यूनिवर्स की थमा मूवी की 19 अगस्त को भाई साहब कुछ रिवेलिंग है। अब आप उसमें भाई साहब देख लेना आयुष्मान खुराना की परफॉर्मेंस देख लेना। तो नो डाउट बॉलीवुड में कई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ भाई साहब आप टक्कर नहीं ले सकते हो, मैं इतना तो गारंटेड बोल सकता हूं। लेकिन कई बार हो जाता है, बट साथ ये भी बोलना कि अब तो भाई YRF स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल स्टार्ट, तो मैं इसको लेकर सिंपल सी बात बोलूंगा कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अभी YRF स्पाई यूनिवर्स यानी कि जो सीईओ है आदि, उन्होंने मतलब कि जो YRF की सीईओ है, अगर उन्होंने राइटर्स को अब अच्छे तरीके से यूज ना किया, यानी कि न्यू राइटर्स अच्छे राइटर्स को हायर ना किया, और भाई दूसरी साइड पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि वॉर 1 को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया, तो वॉर 2 को सिद्धार्थ आनंद ने क्यों नहीं डायरेक्ट किया? अब पठान 1 को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, रिपोर्ट्स ये है कि पठान 2 को सिद्धार्थ आनंद नहीं डायरेक्ट करेंगे। वड्डा मैं अब क्या बोलूं, तो इन चीजों में से निकलना चाहिए। मेरी भाई दिल से रिक्वेस्ट है कि पठान 2 मूवी को सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करें। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो YRF ने अब अगर इन चीजों को चेंज ना किया, प्रमोशन को चेंज ना किया, मतलब कि प्रमोशन ना की अपकमिंग मूवीज की भी, तो यही हाल होना है भाई। बाय चांस कोई ना कोई मूवी चल जाती है जैसे सैयारा, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर मूवी आपकी चलेगी। भाई यहां पे बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सात कूली मूवी के मेकर्स ने डे 1 पे 150 करोड़ ओपनिंग कैसी ली ली, जबकि वो भी मूवी एक टाइप की ओके है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन डे 1 पे 150 करोड़ कैसे आ गया? और एक बात और मैं आपको बता दूं, तमिल इंडस्ट्री का मैक्सिमम पोटेंशियल 150 करोड़ प्लस था और उतना आया, जबकि वॉर 2 का पोटेंशियल 300 करोड़ तक है, नहीं आया। तो भाई कूली मूवी का 150 करोड़ कैसे आया? प्रमोशन करके। आपने किधर की प्रमोशन? तो अगर इन चीजों को ना छोड़ा गया तो भले ही पठान 2 आ जाए, पठान 3 आ जाए, वॉर 3 आ जाए, टाइगर 4 आ जाए, कोई फायदा नहीं है जब तक ये चीजें ना हुई। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, दिस इज माय एनालिसिस। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।